हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 2025 में आपसे पूछा गया है। आप लोग उसको सही तरीके से याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट नामक काला कानून पारित किया था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो कानून आया था ये कब आया था। आप बताएंगे 1919 को। गांधी जी के नेतृत्व में भारतवासियों ने इस काले कानून का प्रबल विरोध किया। देखिए, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इस कानून के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए नागरिकों की शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 20,000 लोग एकत्र हुए। इस सभा को गैर कानूनी घोषित करके तथा बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए लोगों को गोलियों से भून डाला गया। इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे, अतः इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। समझ गए आप लोग। यह बाग अब उन स्वतंत्रता बलिदानियों का पवित्र स्मारक बन गया है। इस कांड ने भारतवासियों के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना जागृत कर दी थी। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। फिर सुन लीजिएगा, आपको बता देता हूँ। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ, इसको मैं आपको एक कहानी के रूप में बता देता हूँ। 1919 में सरकार एक कानून लेकर आती है, इसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है। इसे काला कानून क्यों कहा जाता था? इसमें बिना वारंट के सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसी को भी सरकार चाहे गिरफ्तार कर सकती थी, ऐसा कानून था। तो लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के लिए ये तारीख चुनी गई थी 13 अप्रैल 1919 को। इसका विरोध किया गया एक जलियांवाला बाग। यहाँ पर एक बाग था, उसका नाम था जलियांवाला बाग। यहाँ पर लोग सभा कर रहे थे। ठीक है, इसके विरोध के लिए। तभी क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों ने बिना कुछ जानकारी दिए या उन्हें बिना कोई चेतावनी दिए, हट जाइए, विरोध नहीं करेंगे, ऐसा कुछ ना कहते हुए गोलियां चलवा दी थी। ठीक। आपको उसका नाम पता होगा, जनरल डायर था वहाँ पर। जनरल डायर ने आदेश दे दिया था गोलियां चलाने का। ठीक है। इससे बहुत से लोग वहाँ पर मारे गए थे। और वहाँ पर आज भी, ये अमृतसर में जगह है, अमृतसर में। ठीक है। तो वो जो बाग है वहाँ पर आज भी इन गोलियों के निशान बने हुए हैं। ठीक है, जिन्हें जाली से कवर किया हुआ है आज भी। तो ये थी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। साइमन कमीशन देखो, 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन प्रणाली की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना और इसमें सुधारों की सिफारिश करना। ये किसके उद्देश्य थे? साइमन कमीशन का। कि जो 1919 का जो अधिनियम था, ठीक, उसके तहत स्थापित द्वैध शासन प्रणाली, उसका मूल्यांकन कीजिएगा। अगर उसमें सुधार है तो उसकी सिफारिश करना है। भारत के लिए आगे के संवैधानिक परिवर्तनों की सिफारिश करना, जिसमें ब्रिटिश शासन के भीतर अधिक स्वायत्तता और स्वशासन शामिल हो सके। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है इसमें टॉपिक उद्देश्य में कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का मूल्यांकन करना और इसमें सुधारों की सिफारिश करना। भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी गतिविधियों के बीच कानून और अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को समझना और उनके विचारों की और मांगों पर विचार करना। मतलब क्या था? साइमन कमीशन जो बनाया गया था, उसका मेन टारगेट था कि भारत में जाइए आप, जो अंग्रेज लोग थे उनकी एक टीम बनाई गई थी, और मूल्यांकन कीजिएगा कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, इसको सुधार किया जाए। तो सारे यही पॉइंट थे। देखिए, इसी चैनल पर आप लोगों को अगर 20 नंबर की तैयारी करनी है कंप्लीट, तो उसके लिए एक अच्छा सा क्लास बनाया गया है, मैराथन क्लास, जिसमें सारे विकल्पों को इंक्लूड किया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतर स्कोर करेंगे। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें मिल जाएगी। 2026 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बताइएगा आप लोग कमेंट में, कि एक सीरीज चला रहा हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। वीडियो को
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।